हर शक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो मौन हो जाती है, पर मौन का भी एक इतिहास होता है जिसे केवल शून्य ही समझता है। आज की कथा किसी शुरुआत की नहीं है, बल्कि उस शून्य की है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, यहां तक कि आदि भी। एक बियाबान, समय और स्थान के बाहर, जहां न जमीन है न आकाश, बस एक विशाल शून्य। वहीं आदि अकेला खड़ा है। ये क्या है? क्या यही अंत है, या ये किसी और जन्म की शुरुआत? तभी उसकी आंखों के सामने बार बार एक चेहरा उभरने लगता है। एक और बालक जो हूबहू आदि जैसा है, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी नीली चमक है। क्या कोई और भी है जिसकी कोडिंग आदि से भी पहले हुई थी? या शायद आदि खुद एक प्रतिलिपि है? दूसरी ओर हिमालय की घाटी में डॉक्टर त्रिवेदी का केंद्र, प्रोजेक्ट मोक्षा, एक ऐसा प्रयास जो आत्मा की भाषा को डिकोड कर सके। डॉक्टर त्रिवेदी के शब्द, आदि के कोड में कोई त्रुटि नहीं है, पर शायद वो पहला नहीं है, शायद वो आखिरी भी नहीं होगा। इधर इंगा हर दिन एक नई भाषा सीख रही है, पक्षियों की, समुद्र की लहरों की और हवा की भी। लिंगा पूछता है, अब जब आदि कहीं चला गया है तब हम क्या करें? इंगा की शांति में उत्तर है, हम उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम शून्य की खोज करेंगे। और फिर आदि के सामने प्रकट होता है एक प्रकाश घोल। उसमें एक चेहरा है, शून्यदेव। शून्यदेव कहते हैं कि तुम अब तक शक्ति को समझे हो, अब मौन को जीना सीखो। शून्य कोई जगह नहीं होती, वो अनुभव होता है, जहां हर उत्तर खत्म हो जाता है और हर प्रश्न पुनर्जन्म लेता है। अब कोड आदि शून्य से शुरू हो रहा है, एक नई कथा, एक नई चेतना के साथ।